वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। आज हम बात करने जा रहे हैं अंजलि चौहान। अंजलि चौहान को आप सभी जानते होंगे, वे एक डांसर हैं, अपनी रील्स बनाती है, शॉर्ट्स बनाती है। ये टिकटॉक से काफी ज्यादा फेमस हुई जब ये माधुरी दीक्षित के गानों को रिक्रिएट किया करती थी, उनके जैसा लुक दिया करती थी, उनके जैसे एक्सप्रेशन दिया करती थी। उसके बाद ये लोगों के दिल पर छाती चली गई। टिकटॉक बंद हो गया तो ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियोस बनाने लगी। अदर जगह भी इनके प्रोफाइल है। ये काफ़ी अच्छी डांसिंग वीडियो बनाती है और लोग इनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि इनकी जो वीडियोस होती है उसमें कोई भी वल्गैरिटी नहीं होती और मोस्टली जो वीडियोस होती है वो हीरोइन को देखते हुए ये लोग जो है बनाती हैं। अब बात करते हैं कि इनके साथ में क्या हुआ। आपको पता होगा कि कंट्रोवर्सी से यूट्यूबर्स का नाता होता ही है, और अब ऐसा कुछ हो रहा है कि जो इंस्टाग्राम है ना वो बहुत जल्दी सस्पेंड हो रहे हैं लोगों के। कभी सचिन मनीषा में मनीषा का चला जाता है। अभी बीच में भी किसी की न्यूज आ रही थी कि उनका अकाउंट जो है सस्पेंड हो गया, वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर मैं देख रही हूँ आज के कि क्यों इंस्टाग्राम जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन ये ना बहुत साजिश के दौरान भी हो रहा है। अब कुछ दिनों पहले इन्होंने एक वीडियो डाली थी, ये रेगुलर ब्लॉग नहीं डालती अपने, ये इन्होंने कुछ दिनों पहले वीडियो डाली थी जिसमें काफी ज्यादा परेशान थी, रो रही थी, क्योंकि इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल था मेन, जिसमें मिलियन में फॉलोअर्स थे, उसको जो है हैक कर लिया गया, या फिर ये कहे कि सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने इस वक्त भी बताया था कि इनके खिलाफ साजिश हो रही है, इनको धमकी मिली थी, और इस वजह से जैसे ही धमकी मिली उसके कुछ देर बाद ही इनका जो चैनल है, उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको हैक कर लिया गया, या कहे कि उसको बंद कर दिया गया। उसके कई दिनों बाद तक ये कोशिश करती रही, वो रिकवर नहीं हुआ। अभी फिलहाल वो इंस्टाग्राम पर दिख नहीं रहा है, लेकिन इस चीज की हम पुख्ता जानकारी नहीं देते कि वो रिकवर हो गया है या नहीं हो गया है। इसी बीच में क्या होता है कि हर एक जो इन्फ्लुएंसर होता है, जो काफी ज्यादा फेमस होता है, उसके कई फैन पेजेस बन जाते हैं। वो फैन पेजेस उनके नाम से होते हैं, फैन पेजेस होते हैं जो इनकी वीडियो शेयर करते रहते हैं, जो इनको प्रमोट करते हैं बेसिकली। तो इनका ही एक जो सबसे ज्यादा मेन फैन पेज था, कल उसको भी हैक कर लिया गया है। अब इसमें दो स्टोरी सामने आ रही है। पहले तो कि वो हैक हुआ है, दूसरा वो जिस इंसान के पास में था, क्या उसने वो बेच दिया है। क्योंकि जिस वक्त इनके पास में, जिसके पास में वो था, ये बात करते रहते थे, क्योंकि प्रमोशन जो है वो लोग करते हैं, फ्री में प्रमोशन करते हैं, इसलिए ये लोग फायदा उठाते हैं उसका, और बदले में उनको शायद जो इनकम प्राप्त होती होगी वो उनको मिलती होगी, जो इंस्टाग्राम से या कहीं से इनकम मिलती होगी वो मिलती होगी। बट ये लोग कोई फैन पेजेस को जो है पैसे नहीं देते। अब उस फैन पेजेस वाले का इनके पास मैसेज आया कि भाई मेरे से कोई आपका जो ये वाला अकाउंट है ना वो मांग रहा है, पर सब्सक्राइबर 1 रुपये या 10 रुपये के करीब वो बता रही थी, और उसमें लगभग 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख के करीब इंस्टाग्राम फॉलोवर थे, जो कि किसकी वजह से थे, अंजलि के। तो ऑब्वियस सी बात है, उनसे पूछना चाहिए था। अंजलि ने वो साफ मना कर दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उनके उस इंस्टाग्राम हैंडल पर एक रील डलती है, जो कि गोरखपुर की किसी जो है यूट्यूबर की है। अब इसमें गोरखपुर के बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, पर यह कंफर्म नहीं है कि वो कौन है जिसका उन्होंने नाम लिया है, और फिर वो अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। यानी कि ट्विटर जो हैंडल थे इनके, इंस्टाग्राम, वो तो गया ही गया, साथ में वो भी चला गया जहां पर ये अपना प्रमोशन कर रही थी। अब इसके बाद दूसरी चीज ये आई है कि इनके साथ साथ वो जो लड़की है जिसने वो लगा था, एक्चुअली में पैसा वो नहीं लगा रही है, पैसा लगा रहा है कोई और, जो कि है सूरत की एक एक्टर, आप बोल सकते हैं सूरत की एक्टर है वो, जो ये सब चीजें करवा रही है। मेन हाथ उनका बताया जा रहा है। अब उनकी भी थोड़ी डिटेल में अगर हम जाएं तो उनकी भी डिटेल में बता देती हूँ। आपको लगभग 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब अंजलि को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। एक बड़ा सा बॉक्स इनके पास में आता है, उसकी इन्होंने वीडियो भी डाली थी। उस बड़े से बॉक्स में काफी सारे गिफ्ट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, बहुत चीजें होती है। ये बहुत खुशी से उसको दिखा रही है। अब उसको भेजने वाली थी खुशी शाह। खुशी शाह सूरत की एक एक्ट्रेस है, जो कि इनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती थी, पसंद करती थी। इसी वजह से वो उनसे बात किया करती थी, इनके काम को पसंद करती थी, और उन्होंने ही वो गिफ्ट्स भेजे थे।
जिनकी मूवी का नाम भी है नायिका देवी। आप चाहें तो इनकी जो मूवी है वो मिल सकती है आपको, यूट्यूब पर वो पड़ी हुई है। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम पर इनको खोजेंगे तो आप इनको बेसिकली देख सकते हैं कि कौन है। जो लोग इनको पहले से फॉलो करते आए हैं अंजलि को, वो जानते होंगे। इनकी कुछ अनबन हुई जिसका ज़्यादा खुलासा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ज़्यादा अंजलि से नाराज़ हो गई और वो ये सब चीज़ें कर रही है। बताया जा रहा है कि पैसा वो लगा रही है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है, जो सूरत में है। बाकी वो किसके साथ मिलकर करवा रही है उसका अभी नाम नहीं आया, लेकिन गोरखपुर की कोई बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि सच में क्या उनका ये वाला इंस्टाग्राम हैंडल है जो फैन पेज वाला, उसको सस्पेंड कर दिया गया है या फिर उन्होंने बेच दिया है। अगर उन्होंने बेचा है तो वो बेच नहीं सकते, तो यहाँ पर ये कार्रवाई तीनों के खिलाफ कर सकती है जो ये चीज़ें कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं अपने आप को कुछ कर लूँ, सारे सबूत मेरे फ़ोन में है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि कुछ करने के बजाय, ये चीज़ें करने के बजाय आप थाने में जाइए, रिपोर्ट लिखवाइए उनके खिलाफ। क्योंकि 2-3 दिन से देख रही हूँ मैं, लगातार रोए जा रही है, लेकिन आपने उस रोने के अलावा, यूट्यूब पर ये चीज़ें कहने के अलावा आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? क्या आपने रिपोर्ट लिखवाई? ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी रिपोर्ट लिखवाई? क्योंकि अगर आपकी रोजी रोटी पर कोई लात मारा है तब भी आप सिर्फ रोएंगी, तो ऐसे किस तरीके से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगी? अब तो कुछ एक्शन होना चाहिए। कब तक इन लोगों की वजह से परेशान रहोगे? और मैं तो ये कहती हूँ, इन्फ्लुएंसर्स को आजकल इतना तंग किया जा रहा है, अकाउंट उनके छीन लिए जाते हैं, उसके बाद उनसे पैसे मांगने जाते हैं अकाउंट को रिकवर करने के लिए, और वो पैसे दे देते हैं तो कई बार अकाउंट मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिल जाते हैं। मेहनत से कोई अपना चैनल, मेहनत से इंस्टाग्राम खड़ा करता है और इस तरीके की हरकतें शर्मनाक होती है। दुश्मनी अगर आपको किसी से हुई है, प्रॉब्लम हुई है, तो उसको निकालने का और भी तरीका होता है। ये कौन सा तरीका है कि किसी इंसान की मेहनत पर ही आप पानी फेर दो? और मुझे प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि इतने सारे लोगों के साथ ये हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है इसके खिलाफ? कभी ये सुनने के लिए क्यों नहीं मिलता कि हमने रिपोर्ट करवा दिया, रिपोर्ट करवाने के बाद भी हमें मिला है? अचानक से ये चीजें जरूर आती है कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, ट्विटर के पर डाला जाता है, लेकिन रिपोर्ट क्यों नहीं? अगर आप इतने मेंटली हरेस हो रहे हो कि आप मरने की बातें कर रहे हो, वो तो कायरता की बात है, मरने की बात कर रहे हो, उससे अच्छा तो आप रिपोर्ट लिखवाओ थाने में जाके। तो ये सब चीजें जो हो रही है सोशल मीडिया पर काफी शर्मनाक है, वो काफी ज्यादा परेशान है। तो प्लीज ऐसे ना करें, क्योंकि वो जो बनी है, जो अपने पैरों पर खड़ी हुई है, वो किसी के बलबूते पर नहीं हुई है, लोगों ने उसको पसंद किया है इसलिए वो हुई है। तो प्लीज ऐसी चीजें ना करें। आपको पता है कैसे परिवार से वो आई है, किस तरीके से वो खड़ी हुई है, किस तरीके से क्या चीजें हुई है। उनके शायद पिता का भी साया उनके पास नहीं है, माता है उनकी। तो ऐसे काम ना करें प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। जो कोई दुश्मनी निकालने का अलग तरीका होता है, और अंजलि से भी हम ये कहेंगे कि अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने घर वालों के बारे में सोचो, और जाके रिपोर्ट वगैरह लिखवाओ। आपके पास भी टीम होगी, आपको भी सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। आप आवाज़ दोगे तो बहुत लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो कि एक झटके में आपके काम को करवा सकते हैं। लेकिन रोने से और इस तरीके से कुछ नहीं होगा। दुख होता है, लेकिन मरने वाली बात ये गलत है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।